विशिष्ट शिक्षकों को रह जाएगा मलाल, 4,000 रुपये प्रति महीना होगा नुकसान, शिक्षा विभाग ने बनाई अंदर की रणनीति। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों में सक्षमता 1 के उत्तीर्ण शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसके तहत लगभग बिहार के जिलों के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया है। शिक्षकों के द्वारा बड़े ही जोश के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त किया जा रहा है और शिक्षक इसके लिए खुशियां भी बांटने में पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे, सरकारी सेवक कहलाना शुरू करेंगे, उन्हें एक मलाल अवश्य रह जाएगा कि उनके वेतन में 4,000 रुपये की कमी जरूर महसूस होगी और यह 4,000 रुपये प्रति महीना शिक्षकों को कम मिलेगा। इसके पीछे का भी राज है और शिक्षा विभाग के द्वारा अंदर खाने रणनीति का निर्माण किया गया है। आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरत है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के सक्षमता 1 के अंतर्गत उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए बस चंद दिन ही शेष रह गए हैं। वे सभी शिक्षक अब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, जहां बिहार के लगभग सभी जिलों की ओर से औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है और शिक्षकों के द्वारा बड़े ही गर्मजोशी के साथ उस नियुक्ति पत्र को प्राप्त भी किया गया है और खुशियां भी बांटा जा रहा है। परंतु दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को एक मलाल रह जाएगा कि उन्हें जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक के रूप में मिलने वाले वेतन में 5,000 रुपये का नुकसान सहना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से अंदर खाने रणनीति का निर्माण किया गया है। आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि आखिर कैसे शिक्षकों को नुकसान होगा, शिक्षकों को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, किन किन शिक्षकों को इसका नुकसान होगा। दोस्तों, अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबसे ज़्यादा फायदा अगर कहा जाए तो वह फायदा हुआ है वर्ष 2022 में बहाल होने वाले शिक्षकों को। और मुख्य रूप से कह दिया जाए तो विशिष्ट शिक्षक का यह पद 2022 वालों के लिए ही लाया गया था, जिसके तहत पूर्व से जो नीति का निर्धारण किया गया था कि B.Ed 1 to 5 के डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए यह प्रावधान है कि उनके द्वारा जब तक ब्रिज कोर्स संपन्न नहीं किया जाता है या फिर शिक्षकों की सेवा 2 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें अप्रशिक्षित का ही वेतन देय होगा, जिसके तहत शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों का ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया और शिक्षक लंबे अरसे तक अप्रशिक्षित के रूप में ही वेतन प्राप्त कर सकते थे, जिसके निराकरण हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा विशिष्ट शिक्षक का पद लाया गया। परंतु इसमें तमाम कोटि के शुरू से लेकर वर्ष 2022 तक बहाल होने वाले शिक्षकों को समाहित कर दिया गया और इससे 2022 से पूर्व बहाल तमाम कोटि के नियोजित शिक्षकों को नुकसान ही नुकसान है, फायदे कहीं से देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिर भी शिक्षक मजबूर हो चुके हैं कि वो सरकारी सेवक बनना चाहते हैं। उनके ऊपर आज तक इतने वर्षों की सेवा देने के बाद भी सरकारी सेवक का मुहर नहीं लग पाया। आइए दोस्तों, आखिर नुकसान सहकर भी अगर शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा मिल जाता है तो यह कम बड़ी बात नहीं होगी। आइए आखिर कैसे नुकसान होगा शिक्षकों को, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पुराने कोटि के नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली वर्ष 2003 या फिर वर्ष 2005 के अंतर्गत हुई थी, वैसे शिक्षकों के लिए तो बड़ा ही नुकसान साबित हो रहा है। उसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि वर्तमान में वैसे शिक्षकों का वेतन अभी 30,420 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। उनका मूल वेतन 31 दिसंबर 2024 को 30,420 रुपये है। वहीं 1 जनवरी 2025 को इन शिक्षकों का वेतन हो जाएगा 31,340 रुपये। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मामला अटका हुआ है प्रोन्नति के संबंध में। प्रोन्नति के संबंध में हम आपको बता दें कि बार बार शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया कि शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए, लेकिन आज तक प्रोन्नति नहीं प्रदान की गई है। दोस्तों, प्रोन्नति का पत्र तो कई जिलों की ओर से जारी किया गया है और अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले भी
प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया गया है। शिक्षकों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आखिर उन्हें प्रोन्नति कब दिया जाएगा? 1 जनवरी 2025 के बाद शिक्षकों पर यह प्रोन्नति नहीं लागू हो पाएगा, जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना विद्यालय योगदान कर लेंगे। आखिर नुकसान किसे होगा? तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले शिक्षकों को। दोस्तों, जैसा कि वर्ष 2020 के नियमावली के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों की सेवा अगर 12 वर्षों की पूर्ण हो जाती है, जिनकी सेवा संतोषप्रद होती है, वैसे शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाएगा और 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद वैसे शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का वेतनमान दिया जाएगा, परंतु वो शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो शिक्षक प्रशिक्षित रूप में योगदान किए हैं या फिर जो प्रशिक्षण की तिथि है, उससे 12 वर्षों के बाद शिक्षकों को एक कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। उसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं, जो नियोजित शिक्षक का वेतन अभी 30,420 रुपये है, उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति दी जाती है तो उन्हें वर्तमान इंडेक्स का समस्थानिक इंडेक्स जो कि स्नातक ग्रेड का वेतनमान होगा, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा और वो होता 32,160 रुपये। यह 32,160 रुपये का वेतनमान 31 दिसंबर 2024 को खास तौर पर 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा करने वाले शिक्षकों को मिल गया होता। उसके आधार पर 1 जनवरी 2025 को एक इंक्रीमेंट ऐसे शिक्षकों को और भी दे होता और इस इंक्रीमेंट के बाद उन शिक्षकों का वेतनमान यानी बेसिक पे हो जाता 33,120 रुपये। यानी विशिष्ट शिक्षक नहीं भी बनते हैं तो ऐसे शिक्षकों को जो नियोजित पद पर ही बने रहते हैं, 1 जनवरी को उनका वेतनमान 33,120 रुपये हो जाएंगे। वहीं उन शिक्षकों के द्वारा अगर विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान किया जाता है तो उस समय उनका वेतन का निर्धारण हो पाएगा विशिष्ट शिक्षक का स्नातक ग्रेड का वेतनमान और वो बेसिक पे होगा 33,430 रुपये। तो इस तरह से शिक्षकों को अगर प्रोन्नति मिल चुका होता तो शिक्षकों को यह मलाल नहीं रह जाता कि मुझे प्रोन्नति नहीं मिली और मुझे प्राप्त होने वाले वेतन का नुकसान हो गया। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, क्योंकि 1 जनवरी को ही तमाम सक्षमता 1 के अंतर्गत उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में उसके बाद उनकी प्रोन्नति की कोई सीमा नहीं रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। वो अपने बेसिक ग्रेड के पद पर तो विराजमान रहेंगे, लेकिन उनका वेतन भी बेसिक ग्रेड का ही दे होता रहेगा और उसके आधार पर 1 जनवरी 2025 को नियोजित का वेतनमान 31,340 रुपये हो जाता है। उसके आधार पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका वेतन का निर्धारण 31,670 रुपये होंगे। यानी कितना नुकसान हो रहा है आप देख सकते हैं। वर्तमान में अगर शिक्षा विभाग के द्वारा अधिकतम शिक्षकों का बेसिक पे फिक्स किया जाता है, जो फिक्सेशन किया जाएगा वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31,670 रुपये ही अधिकतम हो सकते हैं। सरकार तो चाहेगी कि इससे कम के एक इंक्रीमेंट वाले वेतनमान को ही फिक्स कर दिया जाए। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि 31 दिसंबर को उनका वेतनमान 30,420 रुपये ही थे और 1 जनवरी को वे सभी के सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए, तो ऐसे में उन्हें विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान 30,750 रुपये पर ही फिक्स किया जाए। सरकार और विभाग यहाँ पर पैसे बचाने के लिए इस रणनीति का उपयोग कर सकती है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर हाल में बेसिक ग्रेड के अंतर्गत ही अगर होता है तो वह 31,670 रुपये पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतनमान का निर्धारण होगा। वहीं प्रोन्नति अगर मिल जाती शिक्षकों को, कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिल जाता तो यह 33,430 रुपये हो जाते। यानी बेसिक पे में लगभग 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है और इसके आधार पर इसमें अगर महंगाई भत्ता को जोड़ दिया जाता है तो यह वेतन कुल 4,000 रुपये प्रति महीने तक पहुंच जाएंगे। ये नुकसान विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह तो पूर्व के नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा, 12 वर्षों की जिन्होंने सेवा पूर्ण कर ली है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का भी प्रावधान किया गया था। जो शिक्षक प्रशिक्षित के रूप में वर्ष 2014 में बहाल हुए हैं,
उनके लिए भी मात्र 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद ही उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकता था जो बेसिक ग्रेड में कार्यरत हैं, और उन्हें मिलता स्नातक ग्रेड का वेतनमान। इस तरह से उनके वेतन में भी लगभग 1700 रुपये की बढ़ोतरी होती। जब बेसिक पे में 1700 रुपये की बढ़ोतरी होती, इसका मतलब है कि कुल वेतनमान में 3500 रुपये की बढ़ोतरी अवश्य होती। तो ऐसे शिक्षकों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके लिए वर्ष 2014 में बहाल होने वाले शिक्षकों को भी एक मलाल रह जाएगा कि काश मुझे प्रोन्नति मिल गया होता तो आज विशिष्ट शिक्षक के रूप में आजीवन 3500 रुपये का नुकसान नहीं सहना पड़ता, और सबसे पुरान बहाल हुए नियोजित शिक्षकों को तो आजीवन ही नुकसान झेलना पड़ेगा। इसका मलाल अवश्य शिक्षकों को रह जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या पूर्व के शिक्षकों को ही नुकसान हो रहा है? नए शिक्षकों पर क्या शिक्षा विभाग के द्वारा चाबुक नहीं चलाया गया? क्या ये वर्ष 2022 में बहाल होने वाले शिक्षक शिक्षा विभाग के इतने प्यारे बन गए? नहीं दोस्तों, ये शिक्षक भी शिक्षा विभाग के प्यारे नहीं बने हैं। इनके ऊपर भी चाबुक चलाया गया है जो दिखाई नहीं देता है। सरकार और विभाग द्वारा विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए तो कदम आगे बढ़ा दिया गया है, नियुक्ति पत्र भी शिक्षकों को मुहैया करा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज तक शिक्षकों के वेतन के मामले में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। शिक्षकों का इंक्रीमेंट आखिर कब दिया जाएगा, इसके बारे में भी स्पष्टता का निर्धारण नहीं किया गया, जिसको लेकर शिक्षकों के द्वारा विद्यालय योगदान करने को लेकर काफ़ी संशय बन चुका है कि आखिर किस तिथि को विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय योगदान किया जाए। दोस्तों, इसका कारण ये है कि राजकर्मी बनने वाले तमाम सरकारी सेवकों को बिहार सरकारी सेवक अधिनियम के तहत वर्ष में 2 बार इंक्रीमेंट मिलने की सुविधा प्रदान की गई है, और वह तिथि है 1 जुलाई को और दूसरा है 1 जनवरी को। जिस तिथि को भी 6 माह से अधिक की सेवा पूर्ण हो जाएगी, शिक्षकों पर इंक्रीमेंट जनवरी या जुलाई लागू हो जाएगी। यहाँ पर अगर शिक्षकों के द्वारा विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को योगदान किया जाता है तो इन्हें भी 1 जुलाई 2025 को एक इंक्रीमेंट अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये सभी के सभी शिक्षक राजकर्मी बनने जा रहे हैं और ये सरकारी सेवक हो जाएंगे। जैसा कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया गया है कि उनको भी जुलाई और जनवरी 2 बार के लिए इंक्रीमेंट की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए बातें कह दी जाए तो आप सभी अवगत हैं कि इसके लिए सिर्फ वर्ष में 1 बार हर वर्ष जनवरी के जनवरी सालाना वेतन में वृद्धि का निर्धारण किया गया है। उसी प्रकार अगर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया जाता है शिक्षकों के द्वारा 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों को 1 जुलाई को तो इंक्रीमेंट मिल जाएगा, लेकिन किन्हीं शिक्षक के द्वारा अगर 2 जनवरी को योगदान किया जाता है तो उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को नहीं मिल पाएगा। अब उनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को दे होना शुरू होगा। तो यहाँ पर यह नुकसान शिक्षकों को झेलना पड़ सकता है। वही बातें कर ली जाए, वही नीति अगर सरकार के द्वारा लगाई जाती है कि 31 दिसंबर को प्राप्त हो रहे वेतन का पे प्रोटेंशन का लाभ मिलेगा, उसके आधार पर शिक्षक 2 जनवरी को योगदान करेंगे। इसमें शिक्षकों को वेतन के लिए कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 1 जनवरी को योगदान किया जाता है तो सरकार 31 दिसंबर का वेतनमान के आधार पर पे प्रोटेंशन का लाभ देती है, तो शिक्षकों को थोड़ा संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। 2 जनवरी वाले को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, परंतु इंक्रीमेंट उनका अगले जनवरी 2026 में दे होगा। इन सभी बिंदुओं को शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया, शिक्षकों को अंधेरा में रखा गया, जिससे शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि आखिर हमारी ओर से कब विद्यालय में योगदान दिया जाए और हम सरकारी सेवक बने या फिर नियोजित पद पर ही बने रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग की अंदर की रणनीति के बारे में बातें किया जाए तो मेरा विश्लेषण कहता है कि अगर शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित पद पर बने रहने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ अवश्य दिया जाएगा, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी को ढेर सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और जो शिक्षक नियोजित पद पर बने रहेंगे निश्चित रूप से उन्हें प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि नियोजित पद को भी एक आकर्षण रूप प्रदान किया जाना है, सरकार के द्वारा उसे भी बरकरार रखा जाना है
उस पद को भी हमेशा ही आकर्षक बनाकर रखना है। तो हमारा विश्लेषण कहता है कि शिक्षा विभाग उन्हीं के लिए प्रोन्नति के रास्ते को बंद कर दी है। फिलहाल के लिए निश्चित रूप से जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे उन्हें तो प्रोन्नति का लाभ मिलेगा ही, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने वालों के लिए फिलहाल 8 वर्षों तक प्रोन्नति के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आप सभी का क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।